आइए माता रमाबाई का त्याग श्रवण करते हैं, शुरू करते हैं। दिल थाम के बैठे रहिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब रमा के जीवन की गाथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मैंने कम शब्दों में उसे ढालने की कोशिश की है। सुनिएगा। हाँ, कैसे जीवन में आई, कैसे जीवन में आई, खुशियों की सौगात, ये खुशियाँ थाम के दिल सुनना सभी, ये दर्द भरी है बात। थाम के दिल सुनना सभी, ये दर्द भरी है बात। दर्द भरी है बात, अश्क में रोक न पाऊं। ये दर्द भरी है बात, अश्क में रोक न पाऊं। रमाबाई का त्याग आज मैं तुम्हें सुनाऊं। रमाबाई का त्याग आज मैं तुम्हें सुनाऊं। आइए चलते हैं माता रमाबाई का पूरा दर्शन करने के लिए। कैसी है रमा? आज मिला जो सुख धन वैभव और मिला सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुन न देकर ध्यान रमा का क्या बताऊं। कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई भी ताली ना बजाएंगे। रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। पहली लाइन सुनिएगा। जब मिला बाबा को वजीफा, जब मिला बाबा को वजीफा, मेरे भीम बड़े हर्षाए। जब मिला बाबा को वजीफा, मेरे भीम बड़े हर्षाए। लेके वजीफा भीम जी सब रमा के पास में आए। लेके वजीफा भीम जी सब रमा के पास में आए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को पहली बार विदेश पढ़ने के लिए सियाओजी राय गायकवाड़ जी से 25 रुपया महीना अनुदान यानी वजीफा विदेश पढ़ने के लिए मिला। तो वो 25 रुपया लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पत्नी रमा रामू के पास आए और कहने लगे, रामू मुझे विदेश पढ़ने का मौका मिल गया है, क्या मैं चला जाऊं विदेश पढ़ने के लिए? बाबा साहब क्या बोले हैं? कहने लगे जब विदेश पढ़ूंगा, कहने
कहा कि मुझे विदेश पढ़ने के लिए 25 रुपया अनुदान वजीफा मिल गया है, क्या मैं विदेश चला जाऊं रामू? बाबा साहब की पत्नी कहने लगी, साहब आप ये हमसे पूछ रहे हो? भला मैं कैसे मना कर सकती हूँ? आपको पढ़ने का मौका मिला है और आपको पढ़ाई इतनी प्रिय है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम पढ़ोगे ना तो पढ़ करके अपने समाज का नाम रोशन तो करोगे ही करोगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने समाज के जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगी का भी आप उद्धार कर देंगे। रमा कहने लगी, साहब आप विदेश चले जाइए। तब बाबा साहब कहते, रामू मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन हमारे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है यशवंत, एक है गंगाधर और एक रमेश। क्या मेरे जाने के बाद तुम अकेली इन 3 बच्चों का पेट भर लोगी? इनका पालन पोषण कर लोगी रामू? रमा कहने लगी, साहब आप अपना दिल छोटा न करें, आप विदेश चले जाएं पढ़ने के लिए, मैं मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, बच्चों का पेट भरूंगी, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को मत रोकिए साहब जी। तब रमा ने जब अपने पति को भेजा, बाबा साहब विदेश गए पढ़ने के लिए, और जब विदेश में पहुंचे हैं तो क्या हुआ है सुनिएगा। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती, ओ भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती, ओ भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती। जब बाबा साहब विदेश पहुंचे हैं तो विदेश में बाबा साहब अम्बेडकर, टॉकिंग पे तबला बजने दिया करो। जब विदेश में बाबा साहब पहुंचे हैं तो 18 घंटे बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई पढ़ते हैं, 18 घंटे स्टडी करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में हैं, अगर उन्हें भूख लगती है तो कोशिश करते हैं कि पैसा ज्यादा बर्बाद ना किया जाए, तो ब्रेड खा करके बाबा साहब पेट भर लेते हैं, और कभी भूखे भी अगर रह जाते हैं तब भी 18 घंटे बाबा साहब पढ़ते हैं। उधर विदेश में तो बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पढ़ाई के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इधर घर में माता रमाबाई क्या कर रही है सुनो। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती, ओ भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती। घर में रमा और बच्चे पर चले दिया ना बाती, ओ घर में रमा और बच्चे पर चले दिया ना बाती। काहू दिन रोटी मिल जावे तो, काहू दिन रोटी मिल जावे तो, काहू दिन मिल जाए साग रवा का बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। भीम की महिमा रमाबाई घर में रह करके मेहनत और मजदूरी करके परिवार चला रही हैं। कहीं कहीं इतिहास में ऐसा भी है कि रमा रेलवे लाइन के किनारे कोयला बीन करके फिर घर चलाती हैं। कहीं ऐसा भी जिक्र मिलता है कि रमा उपले बना करके सुखा करके मुंबई की गलियों में उपले बेच करके भी परिवार चलाती है, कंडे बेच करके। तब जाकर के घर में बच्चों को भोजन मिलता है, तो कभी रोटी होती है तो साग नहीं, कभी साग होता है तो रोटी नहीं। बड़ी गर्दिश के दिन, गरीबी के दिन रमा परिवार का भरण पोषण कर रही है। लेकिन इसी दरमियान एक घटना आपको बताऊं, हुआ क्या, रमा के 2 बच्चे बारी बारी कर बीमार पड़ गए थे।
जब दो बच्चे बीमार हुए तो रमा क्या करती हैं, अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए वैद्यों के पास जाती हैं। जब वैद्यों के पास जाती हैं तो कहती है मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, मेरे बच्चों का इलाज कर दो। तो जाति के कारण वैद्य लोग मना कर देते हैं। तब रमा कहती है मेरे पति परदेश गए, घर में नहीं, अगर मेरे बच्चों को इलाज नहीं मिला तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। कोई कोई वैद्य राजी भी हो जाता है तो कहते हैं ला पैसे दे रमा। तब रमा कहती है पति आएंगे तो चुका दूंगी, लेकिन अभी मेरे बच्चों को बचा लो। माताओं, कभी दवा होती है तो पैसे नहीं हो, पैसे होते हैं तो कोई दवा नहीं देता। बीमारी के कारण रमा के दो बच्चों ने अपना धीरे धीरे करके जान गंवा दी, दम तोड़ दिया। जब ये दो बच्चे दुनिया से चले गए, रमा बहुत रोई फूट फूट कर। लेकिन इधर बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर जी अपनी आधी पढ़ाई करके और अपने घर लौट करके आ रहे हैं और बड़े खुश हैं बाबा साहब कि इतने दिनों के बाद अपने घर जा रहा हूँ। और घर जा रहा हूँ तो घर जाऊंगा तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे गले लग जाएंगे। तो होता है क्या, सुनिएगा। आधी पढ़ाई पढ़ के जब भी लौट कर आए, आधी पढ़ाई पढ़ के जब भी लौट कर आए, आधी पढ़ाई पढ़ के जब भी लौट कर आए, ओ आधी पढ़ाई करके जब भी लौट कर आए। बाबा साहब अंबेडकर पढ़ाई पढ़ के जब अपने घर लौटे हैं तो विचार करते हैं बड़े दिन हो गए मैंने अपने बच्चे नहीं देखे, मैं जाऊंगा तो मेरे बच्चे मेरे गले लग जाएंगे। आप जानते भी हो कि कोई बाप कहीं से भी हारा थका आए और यदि औलाद गले लग जाए तो बाप की सारी थकान दूर हो जाती है। जब बाबा साहब अपने घर आए तो देखा कि बच्चे तो गले लगे ही नहीं। तो अपनी पत्नी को कहने लगे रामू हमारे बच्चे कहाँ हैं? अरे जब भी हम आते थे तो हमारे गले लग जाते थे, हमारे बच्चे नहीं दिख रहे। बाबा साहब का पूछना भी लाजमी था, लेकिन जब बाबा साहब ने ऐसा पूछा तो रमा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी रमा। तब बाबा साहब कह रहे रामू तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे है? क्या छुपा रही हो रमा तुम मुझसे? बताओ रमा क्या छुपा रही हो? तभी रमा की हिलकी सी भर गई। जब बाबा साहब पूछ रहे रमा बच्चे कहाँ हैं, रमा रो करके बोली है क्या दो दुख में गुजर गए बच्चे यूं रमा ने बोल सुनाए। दो दुख में गुजर गए बच्चे यूं रमा ने बोल सुनाए। रमा कहने लगी साहब आपके पीछे दो बच्चे बारी बारी करके बीमार पड़े, मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन साहब मैं आपके दो बच्चों को नहीं बचा पाई। रमा रो करके कहने लगी कोशिश की मैंने बहुत साहब जी, कोशिश की मैंने बहुत साहब जी, छोड़ गए प्राण रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। ओ रमा का क्या सुनाऊं, भीम की महिमा गाऊं। दो बच्चे दुनिया से चले गए
ऐसा कौन पिता होगा जिसकी औलाद छोड़ करके चली गई हो और उसको दुख ना हो। बाबा साहब को जब ये पता लगा बहुत रोए बाबा साहब। माताओं, दुनिया के लोग बाबा साहब को देख करके कह रहे थे, अरे डॉक्टर अंबेडकर को तो वजीफा मिला, उसकी वजह से पढ़ करके आए हैं। लेकिन बाबा साहब अकेले में बैठे रो रहे थे। वो कह रहे थे, दुनिया के लोगों तुम क्या समझोगे मेरी पढ़ाई की कीमत? इस पढ़ाई की कीमत वजीफा नहीं है। मैंने अपने प्यारे प्यारे 2 बच्चे गंगाधर और रमेश का बलिदान कर दिया। काश में होता तो शायद मैं बचा लेता, लेकिन मैंने अपने 2 बच्चों का बलिदान दे दिया, कुर्बानी दे दी, तब जाकर के मैं विदेश से पढ़ के आया हूं। माताओं, भाइयों, आप ये भी जानते हो कि घर में परिवार में यदि कोई मर जाए तो इंसान फिर भी जीता ही है। अगर मरने की कोशिश भी करे ना तो समाज के लोग मरने नहीं देते, सब समझाते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर अपने आप को, अपनी पत्नी को समझा लेते हैं और धीरे धीरे करके वक्त करवट लेता है, समय बदलता है। क्या हुआ है? वक्त बदला है तो बाबा साहब के एक मित्र जिनका नाम है नवल भतेना, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से आकर के मिले और कहने लगे, अंबेडकर तुम्हारी आधी पढ़ाई तो हो गई है और आधी अभी बाकी है, तो तुम दोबारा विदेश क्यों नहीं चले जाते पढ़ने के लिए? तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं कैसे जाऊं पढ़ने के लिए? विदेश पढ़ने के लिए पैसे की जरूरत है और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तब उस जमाने में नवल भतेना जी ने 5,000 रुपया बाबा साहब को मदद के रूप में दिया। तब बाबा साहब उन 5,000 रुपयों को लेकर के अपनी पत्नी से आज्ञा लेकर के और बाबा साहब अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए और दोबारा विदेश जाते हैं। तब क्या होता है सुनिए। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। बाबा को मिली सूचना, मुझी को मिली सूचना, अब इंदु नाम रखा है। मुझी को मिली सूचना, तब इंदु नाम रखा है। बाबा साहब जब दोबारा विदेश गए तो उनके जाने के बाद उनके घर में माता रमाबाई की कोख से एक बेटी ने जन्म लिया। बाबा साहब को जब ये पता लगा कि घर में बेटी आई है तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी बेटी का नाम इंदु रखा। क्या नाम रखा? इंदु। लेकिन रमा घर में क्या करती है? मेहनत करके करे गुजारा, मेहनत करके करे गुजारा, मेहनत करके करे गुजारा, मेहनत करके करे गुजारा। रमा है बड़ी महान, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। ओ रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा की बेटी यानी बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी इंदु धीरे धीरे करके बड़ी हो रही है। और कितनी बड़ी हो गई? साल भर की, 1 साल की हो गई। और जब साल भर की हो गई तो इतनी प्यारी लगती है बाबा साहब की बेटी कि घर की रौनक बढ़ा दी उसने। माताओं, ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना घर में, इन्हें खिलौना समझिएगा। लेकिन छोटे बच्चों की एक विशेष बात और बताऊं आपको, ये छोटे छोटे बच्चे कब घर में बीमार पड़ जाए कोई पता नहीं।
अब रमा मेहनत मजदूरी करके घर परिवार चला रही है और इंदु बेटी घर की शोभा बढ़ा रही है। रमा भरण पोषण कर रही है अपने बच्चों का, लेकिन हुआ क्या धर्म प्रेमियों, वो छोटी बेटी इंदु वो भी बीमार पड़ी। और जब वो बीमार पड़ी तब तो रमा इतनी घबरा गई कि जिस माँ ने अपने 2 बच्चे बीमारी के कारण खो दिए हो, और फिर से घर में कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो हाथ पैर कांप जाते हैं। रमा कहती है मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए। तो रमा की बेटी जब इंदु बीमार पड़ी तो रमा बाई मेहनत मजदूरी करके जो पैसा इकट्ठा कर रही है ना, तो सोचती है कि बढ़िया वैद्य से इलाज कराऊंगी, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लूं। लेकिन होता है क्या, एक दिन की बात बताऊं, इंदु बेटी की तबीयत में सुधार नहीं हुआ, तबीयत ज्यादा खराब है। लेकिन फिर भी रमा परिवार को पालने के लिए बाहर जाती हैं और पैसा इकट्ठा करने में लगी हैं। और एक दिन की घटना, रूह कांप जाती है सुन करके। क्या हुआ है सुनिएगा। एक दिन की दुखद कहानी, मजदूरी करके लौटी, वो मेहनत कर घर लौटी, तो बाबा का पत्र मिला है। वो मेहनत करके लौटी, मुझे का पत्र मिला है। वो मेहनत करके लौटी, तो पति का पत्र मिला है। वो मेहनत करके लौटी, मुझे का पत्र मिला है। खर्च हुए मेरे पैसे भीम जी ने उसमें लिखा है। वो खर्च हुए मेरे पैसे भीम जी ने उसमें लिखा है। जब साहब का पत्र आता था तो रमा बड़ी खुश होती थी कि पति का पत्र आया है। बाबा साहब ने अपनी पत्नी को थोड़ा पढ़ना सिखा दिया था, इतना कि वो चिट्ठी पढ़ लिया करें। हुआ क्या, जब घर पता लगा कि पत्र आया है तो रमा ने जल्दी से अपने हाथ मुंह धोए और पत्र फाड़ा और खोल करके रमा पढ़ने लगी। घर में बीमार बेटी लेटी हुई है और रमा पत्र पढ़ रही है। पत्र में बाबा साहब लिख रहे हैं, रामू मैं तो यहाँ सकुशल हूँ, अच्छे से रह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अच्छी होगी, बेटी भी अच्छी होगी। लेकिन रमा एक समस्या आ गई है, मैं जो 5,000 रुपए लेकर के आया था वो धीरे धीरे करके मेरी पढ़ाई में वो 5,000 रुपए खर्च हो गए और अभी मेरी पढ़ाई में कुछ कमी मांगी है और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। रमा मैं यहाँ विदेश में हूँ, किसी से मांग नहीं सकता, अगर हो सके तो कुछ पैसों का इंतजाम करके रमा भिजवा दो, वरना मेरी मेहनत और मेरी पढ़ाई सब बेकार चली जाएगी। रमा ने पत्र को जब हाथ में लिया तो मुस्कुरा के लिया और पढ़ा, लेकिन जैसे जैसे रमा पत्र पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे रमा की आंखों में से आंसू गिरते जा रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रमा पत्र को पढ़ते पढ़ते क्यों रोने लगी। एक नजर तो रमा पत्र पर डालती है और एक नजर अपनी बीमार बेटी पर डालती है और फिर रोती है। ये सोच सोच करके रोती है कि साहब ने पैसे मांगे हैं, पढ़ाई में पैसों की जरूरत है, लेकिन इधर घर में बेटी बीमार है और मैंने तो मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे किए और इसी समय साहब का पत्र आ गया है, वो पैसे मांग रहे हैं। अब मैं क्या करूं, इन पैसों से अपनी बेटी का इलाज करवाऊं या इन पैसों को पति की पढ़ाई के लिए भेज दूं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर ये मैं पैसे अपनी पति की पढ़ाई में लगा देती हूँ तो मेरी बेटी मर जाएगी, और यदि ये पैसे मैंने बेटी के इलाज में लगा दिए तो मेरी बेटी तो बच जाएगी, लेकिन मेरे पति की पढ़ाई रुक जाएगी। अब मुझे कोई बताए मैं क्या करूं। पहले मैं अपनी बेटी को बचाऊं कि अपने पति की पढ़ाई पूरी कराऊं। आप अंदाजा लगाओ ऐसी स्थिति में कोई पत्नी क्या करेगी और एक मां क्या करेगी।
हर माँ पहले अपनी औलाद को ही बचाएगी, लेकिन रमा ने ऐसा नहीं किया। तुम मुझसे बिछड़ कर चिंता है, रमा बहुत शर्मिंदा है, रमा बहुत शर्मिंदा है। रमा अपनी बेटी को देखती है, चूमती है, प्यार करती है, रोती है। रमा कहती है इंदु मुझे माफ करना। रमा ने मन बनाया कि मैं सारे पैसे अपने पति की पढ़ाई के लिए भेजूंगी। क्यों? क्योंकि अगर आज मेरी बेटी को इलाज नहीं मिला तो आज केवल एक बेटी मरेगी और वो बेटी है मेरी इंदु। लेकिन अगर मेरे पति की पढ़ाई रुक गई तो जाने भारत में कितनी बेटियां मर जाएंगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा। क्योंकि मेरे साहब पढ़ के आएंगे तो बेटियों की जिंदगी को संवार देंगे, अगर वो पढ़ ही ना पाएंगे तो जाने कितनी बेटियां मर जाएंगी। तो एक बेटी के पीछे करोड़ों बेटियों को मैं मरने नहीं दूंगी। रमा ने सारे पैसे इकट्ठे किए और अपने पति को भेज दिए पढ़ाई के लिए। माता और बहनों, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है माता और बहनों, जब बेटी इंदु को इलाज नहीं मिला तो घर के आंगन में बेटी इंदु ने अपना दम तोड़ दिया। जब इंदु ने अपना दम तोड़ दिया तो बिलख बिलख करके रमा रोती है, चीख चीख करके रमा रोती है। तब मेरा समाज के लोगों से एक बात का कहना है कि आपकी खातिर रमा ने देखो, आपकी खातिर रमा ने देखो, आपकी खातिर रमा ने देखो, अरे आपकी खातिर रमा ने देखो। बेटी की बलिदान रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ। ओ रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ। चाहता हूं, क्या तुम्हारे लिए कोई अपनी औलाद बलिदान कर देगा क्या? लेकिन माता रमाबाई का हृदय और दिल देखिएगा। अरे उस मां ने तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी औलाद को बलिदान कर दिया। जो लोग रो रहे हैं उनकी फोटो शूट करो ना। रमा हमेशा दुख में रही, कभी सुख की छाया ना देखी, भूखी प्यासी भी रह गई, उसने धन माया ना देखी। अब बेटी को उसने गवाया, मजबूरी का बंदा है, मजबूरी का बंदा है। रमा बहुत शर्मिंदा है, रमा बहुत शर्मिंदा है। आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जब अपनी पढ़ाई को पूरा करके और अपने घर लौटे तब क्या हुआ है? जब भीम लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी, जब भीम लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी, जब भीम
वो लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी। नौकरी का मिला संदेशा ये सोच के रमा हंसी थी। नौकरी का मिला संदेशा ये सोच के रमा हंसी थी। जब बाबा साहब अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटे तो घर आते ही पता लगा कि उनकी बेटी दुनिया में नहीं रही। बहुत दुख हुआ बाबा साहब को, लेकिन आते ही बाबा साहब को नौकरी मिल गई। तो उनकी पत्नी रामू सोच रही है कि मेरे पति नौकरी करेंगे तो मुझे अच्छी साड़ी मिलेगी पहनने को, अच्छा भोजन मिलेगा खाने को, तो मैं अपने 3 बच्चों का गम भूल जाऊंगी और फिर से अपनी जिंदगी को जीऊंगी। ऐसा रमा सोच रही है। यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं ध्यान दें। बाबा साहब अंबेडकर नौकरी करने के लिए गए। कहां? गुजरात के बड़ोदरा में। शर्त के अनुसार बाबा साहब अंबेडकर जब गुजरात के बड़ोदरा में नौकरी करने के लिए गए तो वहां रहने के लिए उनका कोई घर नहीं है। तो रहने के लिए बाबा साहब अंबेडकर कमरा तलाश रहे हैं। जिसके भी यहाँ जाते हैं कमरा ढूंढते हैं, लेकिन वो पहले पूछता कौन जाति के हो, और जैसे ही बाबा साहब की जाति पता लगती है सब लोग मना कर देते हैं। किसी ने नहीं दिया रहने के लिए कमरा। बाबा साहब ढूंढ ढूंढ के थक गए तो लौट आए अपने घर। अब बाबा साहब को गुजरात के बड़ोदरा में नौकरी करनी है, तो बाबा साहब ढूंढ रहे हैं किससे सिफारिश लगाऊं। तो बाबा साहब के गुरु जी थे कैलिशकर, तो कैलिशकर जी के माध्यम से बाबा साहब ने एक अपना तरीका ढूंढा। तो कैलिशकर जी के कोई मिलने वाले होंगे, उन्होंने उनको कह दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम जाओ, मेरे परिचय के व्यक्ति तुम्हें रहने के लिए अपने घर में जगह देंगे। तो बाबा साहब सारा सामान लाद करके और रेलवे स्टेशन पहुंच गए। लेकिन जिस व्यक्ति ने हाँ कह दिया था उसकी पत्नी ने पूछ लिया, उसने कहा हमने कमरा किसी को देना है। और उसकी पत्नी ने पूछा कि कौन है, और जैसे उसे ये पता लगा कि कोई डॉक्टर अम्बेडकर जो महार है, तो उसकी पत्नी ने कह दिया घर में घुस ना जाए। तो बेचारा जो आदमी कमरा देने वाला था वो वहां से गायब हो गया, वो स्टेशन आया ही नहीं। बाबा साहब पूरे दिन स्टेशन पे इंतजार करते रहे, लेकिन वो व्यक्ति आया नहीं जाति के कारण। बाबा साहब को तब बहुत अपमानित होना पड़ा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्णय लिया और क्या हुआ, वो एक धर्मशाला में रुक गए। रहने के लिए उन्होंने ठिकाना बना लिया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार ऑफिस दफ्तर गए तो दफ्तर में जो और कर्मचारी थे उन्हें ये पता लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर महार है और आज वो अधिकारी बन के आ रहा है। तो जिस चटाई पे पैर रख के निकलते थे वो चटाई घड़ी करवा ली गई। बाबा साहब की कुर्सी मेरी कोने में पटक दी। जब कि पहली बार किसी अधिकारी की पोस्टिंग होती है तो उसके आने की कितनी खुशी होती है, स्वागत होता है उसका। लेकिन बाबा साहब के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब बाबा साहब आए तो कुर्सी मेज बाबा साहब ने खुद लगाई। एक चपरासी आया भी, पहले तो पानी पिलाने वाला चपरासी आया ही नहीं, और एक आया भी तो जाति के कारण कमरे के अंदर नहीं घुसा, फाइल लेकर के आया तो दूर से ही फेंक करके दी। जब दूर से ही फेंक करके फाइल दी माता बहनों, तो हुआ क्या पता है, बाबा साहब ने सिग्नेचर किए, बाबा साहब ने भी फाइल को फेंक दिया। वो गौमूत्र छिड़क के फाइल को शुद्ध करता तब हाथ लगाता है। लेकिन ये बाबा साहब के साथ एक दिन नहीं, लगातार बाबा साहब के साथ 10 दिन ऐसा ही हुआ। और 11वें दिन जहां बाबा साहब रुके थे, विरोधियों को पता लगा रात्रि का समय है, लोग लाठी डंडे लेकर के आ गए और बाबा साहब का रात्रि में ही सारा सामान उठा करके रोड पे पटक दिया और कहा डॉक्टर अम्बेडकर निकल जाओ धर्मशाला से, तुमने पूरी धर्मशाला को दूषित कर दिया। तो बाबा साहब रात्रि में ही कहते हैं कि मुझे आज की रात रुक जाने दो, मैं कहीं दूसरी जगह जाकर के अपना बसेरा कर लूंगा। लेकिन निवेदन करने के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर का सारा सामान बाहर ही फेंक दिया, रहने नहीं दिया।
तब बाबा साहब विचार करते हैं कि मैं इतना बड़ा अधिकारी होने के बाद भी ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो मेरी समाज के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी रात कसम उठाई कि मैं आज के बाद जीवन में कभी नौकरी नहीं करूंगा। अब अपना पूरा जीवन अपनी समाज के कल्याण के लिए, उन्नति और तरक्की के लिए लगाऊंगा। और बाबा साहब कहते हैं कि अगर मैं अपने समाज को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा पाया, इनको सारे हक अधिकार नहीं दे पाया, तो खुद को गोली मार करके हत्या कर लूंगा। ऐसा बाबा साहब ने संकल्प लिया। और ये संकल्प का दिन कौन सा था पता है? तिथि कौन सी थी? ये बात है 23 सितंबर सन 1917 की। माताओं बहनों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने घर आकर के मना कर दिया, रमा मैं नौकरी नहीं करूंगा। जब रमा को ये बात पता लगी पूरी कहानी, तो रमा ने अपने पति को धीरज बनाया और कहा साहब दिल छोटा ना करिए, हर स्थिति में परिस्थिति में आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलूंगी। और बाबा साहब ने जब घर कहा, ना करूं नौकरी कहा भीम ने, करूं नौकरी कहा भीम ने, देश पे दूंगा जान रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नौकरी नहीं की, तो परिवार तो चलाना था ना बाबा साहब को। अब कैसे चलाएं बाबा साहब अपना परिवार? तब उन दिनों बाबा साहब ने वकालत करना शुरू कर दिया। कोर्ट जाने लगे बाबा साहब, वकालत करने लगे। लेकिन उस क्षण की भी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर जब कोर्ट जाते थे, अपने बस्ते पर पूरा पूरा दिन बैठे रहते थे, कोई भी आदमी केस लेकर के नहीं आता था। उन दिनों गर्दिश के, गरीबी के दिन बाबा साहब के जीवन में आ गए और एक एक रुपए के लिए बाबा साहब मोहताज हो गए थे। लेकिन हुआ क्या? उन गरीबी के दिनों में बाबा साहब के जीवन में एक उम्मीदों की किरण जगी। और क्या हुआ माताओं? वक्त बदला और क्या होता है सुनिएगा। अब करे वकालत बाबा कोई केस नहीं मिलता है, अब करे वकालत बाबा कोई केस नहीं मिलता है। हालात बिगड़ गए घर के तब घर में फूल खिलता है, हालात बिगड़ गए घर के तब घर में फूल खिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर के घर में उन गर्दिश के दिनों में उम्मीदों की किरण बनके रमाबाई की कोख से एक बेटे ने जन्म लिया। आप इस बात को जानते हो, जिस घर में संतानें औलादें लगातार मरती रहे, तो पति पत्नी अगले बच्चे को जन्म इस उम्मीद के साथ देते हैं कि शायद ये हमारा परिवार आगे चलाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। तो इसी उम्मीद में बाबा साहब के घर में एक बेटा उम्मीदों की किरण बन के आया और उस बेटे का नाम रखा बाबा साहब ने राजरतन। क्या रखा? बाबा साहब जब अपने बेटे राजरतन को गोदी में लेके प्यार करते थे ना, तो अपनी पत्नी को मुस्कुरा के कहते थे, रामू देख लेना ये मेरा बेटा राजरतन देश की राज करेगा। बड़ा प्यारा बेटा बाबा साहब का। बाबा साहब अपनी पुस्तकों में जिक्र लिख के गए अपने बेटे का। क्या? राजरतन था बहुत ही प्यारा, राजरतन था बहुत ही प्यारा, राजरतन था बहुत ही प्यारा, कहते भीम महान रमा का भीम की महिमा गाओ, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा
लाडला बेटा राजरतन धीरे धीरे करके 10 महीने का हो गया। बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा बेटा है। बाबा साहब बड़ी उम्मीदें अपने बेटे से लगाए हैं। बाबा साहब कोर्ट जाते हैं, वकालत कर रहे हैं, और एक दिन की घटना क्या घटी। एक दिन की दुखद कहानी, एक दिन की दुखद कहानी, एक कोर्ट में व्यक्ति आया। एक दिन की दुखद कहानी, एक कोर्ट में व्यक्ति आया। राजरतन दम तोड़े ये आकर उसने बताया। राजरतन दम तोड़े ये आके उसने बताया। बाबा साहब अम्बेडकर कोर्ट में एक हैं और एक अचानक एक व्यक्ति दौड़ा 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 बाबा साहब के पास आया। कहने लगा, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, घर चलो, तुम्हारा बेटा राजरतन बहुत बीमार है। माता रमाबाई ने तुम्हें बुलाया है। आपके बेटे को कुछ भी हो सकता है। अचानक इतनी तबीयत खराब हो गई आपके बेटे की। और जैसे ही बाबा साहब ने ये संवाद अपने कानों से सुने, पैरों तले जमीन खिसक गई बाबा साहब के। हुआ क्या? जैसे उस व्यक्ति ने समाचार दिया, सुन करके संवाद भीम तब सुन करके संवाद भीम तब मन में एकदम घबराए। तत्काल उठे बाबा साहब, दौड़े दौड़े घर आए। बाबा साहब ने जैसे ये सुना दौड़े दौड़े घर आए, अपनी फाइलों को पटक दिया। कहने लगे, रामू रामू क्या हो गया रामू? बच्चा राजरतन बहुत बीमार है, बदन पूरा तप रहा है, तड़प रहा है बच्चा। जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बेटे को गोदी में ले लिया। जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बेटे को गोदी में लिया, उस क्षण ऐसा लग रहा था मानो बेटा पिताजी का इंतजार कर रहा हो। और जैसे ही बाबा साहब ने गोदी लिया और सीने से लगाया, उसी क्षण उस बेटे ने बाबा साहब की गोदी में दम तोड़ दिया। जैसे ही बाबा साहब की गोदी में दम तोड़ा, बाबा साहब ऐसे करके बेटे को सामने रखे, अपनी पत्नी को कहते हैं, रामू रामू देखो तो सही क्या हो गया हमारे बच्चे को, ये रो क्यों नहीं रहा? तब तक बेटा दम तोड़ चुका था। और जैसे ही रमा ने देखा बेटा दुनिया में नहीं रहा, एकदम चीख करके माता रमाई रोने लगी। चीख रमा रोने लगी, बेटा मेरा राजरतन। चीख रमा रोने लगी, बेटा मेरा राजरतन। बिन बेटा मैं जीऊंगी कैसे, मेरा सूना हो गया घर आंगन। मेरा सूना हो गया घर आंगन। माता रमाबाई बिलख बिलख करके रोने लगी अपने बेटे को देख करके। और रो रही है कैसे? बिन बेटा मैं
कैसे जी पाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। बिन बेटा मैं कैसे जी पाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। बेटा बेटा मैं किसको बुलाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। बेटा बेटा मैं किसको बुलाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। जब रमा रो रही है तो बाबा सब अपनी पत्नी को कह रहे, रामू चुप हो जाओ, रामू चुप हो जाओ। मैं समझ सकता हूँ कि जिस माँ ने चार चार अपनी संतान औलाद है खोई, उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन रमा तुम तो रो करके अपने दिल को तसल्ली बना लोगी, लेकिन मैं क्या करूं। मैं तो समाज के बच्चों को जब मरते देखता हूं तो मैं तो रो भी नहीं पाता। जब बाबा सब अपनी पत्नी को कह रहे कि रमा चुप हो जाओ, तब रमा कहती है, आप मुझसे कहते थे कि हमारा बेटा राज रतन देश की गद्दी पे राज करेगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ साहब जी, क्या मेरे बेटे को देश पे राज कराओगे, गद्दी पे राज कराओगे? बाबा साहब को अपनी कही हुई बात याद आ गई। बाबा साहब कहते, रामू मैं जानता हूँ बेटा हमारा मर गया है और मरा हुआ बेटा देश की गद्दी पे राज नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे आंसुओं की सौगंध खा करके आज वचन लेता हूँ, बेटे की लाश को साक्षी मान करके आज वचन देता हूँ, रमा इस देश के अंदर ऐसा काम करके जाऊंगा। अरे जब भी किसी रमा की कोख से कोई बेटा राजरतन पैदा होगा या बेटी इंदु पैदा होगी, तुम देख लेना वो देश की गद्दी पे राज करेगा, वो देश की गद्दी पे राज करेगी। और रमा रो रही है, राजरतन मेरा बेटा है प्यारा, बोल इसके जरा से सुना दो, बोल जरा से सुना दो। ओ कह के मैया ये मुझको पुकारे, सोया बेटा है किसको जगा दो, सोया बेटा है इसको जगा दो। अब दुखी मन को मैं कैसे समझाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो, बेटा बेटा मैं किसको बुलाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो, साहब इतना मुझे तुम बता दो। जब रमा रो रही है, जब रमा रो रही है तो बाबा सब अपनी पत्नी को समझाते हैं कि बेटे का अंतिम संस्कार होने दो। तब बाबा साहब ने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपनी पत्नी को वचन दिया, बाबा साहब अपने वचन का पालन करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। और क्या संघर्ष करते हैं कि बाबा साहब आपके चेहरों पे खुशी लाना चाहते हैं, बाबा साहब आपको हक अधिकार देना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर आपको मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी देना चाहते हैं। जब बाबा साहब तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे हैं ना, तो बाबा साहब के जीवन में बड़ी कठिनाइयां, बड़ी परेशानियां आ रही हैं। तो उनकी पत्नी को ये लगने लगा कहीं मेरे साहब को कुछ ना हो जाए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जितने भी लोग यहाँ बैठे सुन रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी रामू रमा उन दिनों इतनी बीमार पड़ी। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पत्नी को लाख कोशिश करते हैं बचाने की,
लेकिन बाबा साहब अपनी पत्नी को बचा नहीं पाए। पर बाबा साहब की प्राण प्रिय पत्नी रमा 27 मई का महीना, अगला महीना जब अप्रैल के बाद मई आएगा, 27 मई सन 1935 में 37 वर्ष 3 महीना और 20 दिन की होकर के सदा सदा के लिए बाबा साहब को छोड़ के चली गई। जब रमा दुनिया छोड़ के गई उस समय रमा की उम्र 37 से 38 साल थी मात्र। इतनी सी कम उम्र में इतने सारे दुख और मुसीबतों को उठा करके बाबा साहब अम्बेडकर का सहारा बन गई और अपने जीवन को जी करके चली गई। अकेले रह गए बाबा साहब अम्बेडकर।